क्लास 9th चैप्टर है मोशन। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन है आपके साथ। ये क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चंस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑफ स्ट्रेट 300 मीटर रोड। जोसेफ नाम का एक लड़का है, वो सड़क पे जॉगिंग कर रहा है। तो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक वो जॉगिंग करते हुए जाता है, जहाँ से ए से बी तक की दूरी 300 मीटर है और ए से बी तक पहुँचने में उसको 2 मिनट 50 सेकेंड लगते हैं। एंड देन टर्न अराउंड, फिर वो बी पॉइंट पे पहुँच के वापस मुड़ जाता है। एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी, और बी से वापस जॉगिंग करते हुए पॉइंट सी तक आता है और बी से सी तक पहुंचने में वो 100 मीटर की दूरी तय करता है। मतलब यहाँ आप समझिए ए से बी तक की दूरी 300 है और बी से सी जब वो वापस लौटता है तो 100 मीटर लौटता है। क्वेश्चन है व्हाट आर जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। जोसेफ की एवरेज स्पीड क्या है और जोसेफ की वेलोसिटी क्या है ए से बी जाने में और ए से सी तक जाने में। तो ए से बी तक जब वो जा रहा है, पहले हम ये वाला केस देखेंगे। तो उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो हो गया 300 मीटर और डिस्प्लेसमेंट उसने जो ट्रैवल किया वो भी 300 है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हम स्टार्टिंग पोजीशन और फाइनल पोजीशन लेते हैं। तो स्टार्टिंग पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन बी है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी 300 हो गई। अब उसे ए से बी तक जाने में 2 मिनट 50 सेकेंड लगता है, क्योंकि अब हमको टाइम चाहिए। तो 2 मिनट 50 सेकेंड है तो सबको हम सेकेंड में बदल लेंगे। 2 मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए आप 2 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करिए तो वो हो गया 120। अब उसमें 50 जोड़ दीजिए तो हो गया 170। अब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों ही यहाँ बराबर हैं, क्योंकि डिस्टेंस की वैल्यू सेम है और हमारा फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया 300 और टाइम उसको कितना लगा 170। तो 0 0 कट जाएगा। 30 को आप 17 से डिवाइड करिएगा तो आपका आंसर आएगा 1.765। और चाहे स्पीड हो चाहे वेलोसिटी, उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। ये आप याद कर लीजिए, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट क्या है मीटर और टाइम की यूनिट क्या है सेकेंड। अब हम सेकेंड केस पढ़ेंगे जब वो जो जोसेफ है वो ए से सी तक जाएगा। तो पहले आप देखिए ए से सी तक उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। जब डिस्टेंस निकालेंगे तो ए से बी तक पहले जाएगा, फिर बी से सी तक जाएगा, तो ये टोटल डिस्टेंस होगा। तो ए से बी तक का डिस्टेंस 300 और बी से सी तक का डिस्टेंस 100, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 400 मीटर। और उसको टाइम कितना लगा 300 मीटर जाने में उसको 2 मिनट 50 सेकेंड लगा। तो हमने उसको बदला और बी से सी तक जाने में उसको 1 मिनट लगा। तो 2 मिनट 50 सेकेंड्स को हम 1 मिनट में जोड़ देंगे तो मिनट मिनट जुड़ गया, तो टोटल टाइम उसको लगा 3 मिनट 50 सेकेंड्स। अब 3 मिनट 50 सेकेंड्स को आप सेकेंड में बदलिए। तो 3 मिनट वाले को 3 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो 180 और उसमें 50 जोड़ दीजिए, क्योंकि वो सेकंड्स में है। तो 180 और 50 आपने जोड़ा तो 230 सेकंड्स हो गया। तो आपने जो डिस्टेंस है 400 उसको 230 से डिवाइड कर दिया और आपका आंसर आ गया 1.739। अब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्योंकि जब हमको वेलोसिटी निकालनी होती है तो हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है, और जब हमको स्पीड निकालनी होती है तो हमको डिस्टेंस निकालना होता है। दूसरी चीज़ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इस तरीके से उसकी शुरुआत की पोजीशन ए है, लेकिन आखिरी में वो जहाँ पे रुक गया है वो पोजीशन है सी। तो डिस्प्लेसमेंट में हमको ए से सी तक की दूरी निकालनी है। तो ए से सी निकालने के लिए हम ए बी में से बी सी को माइनस कर देंगे तो हमको ए सी का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो 300 में से आप 100 माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 200 मीटर।
तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। टाइम तो आपका उतना ही लग रहा है 230 सेकेंड्स। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, याद कर लीजिए। और जब स्पीड निकालना होता है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर है 200 मीटर, क्योंकि 300 में से आपने 100 माइनस कर दिया तो आपका बचा 200, और टाइम से आपने उसको डिवाइड कर दिया 230 से, तो आपका आंसर आ गया 0.87, और इसकी यूनिट भी होती है मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हमको पहली चीज़ तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को माइनस करना है, डिस्टेंस निकालना है तो सबको जोड़ना है, अगर स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करना है, और अगर वेलोसिटी निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करना है। दूसरी चीज़, चाहे हम एवरेज वेलोसिटी लिखें चाहे एवरेज स्पीड लिखें, जो भी आंसर आएगा उसमें आपको मीटर पर सेकेंड भी लिखना पड़ेगा। थैंक यू।